सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें अवैध खनन के मामले में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को समन जारी किया है और उनको 3 नवंबर तक रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। ऐसे में राज्य की सियासत हलचल बढ़ गई है। आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन की सहयोगी पार्टियों की अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में क्या नतीजे निकलते हैं। अब वहीं इस मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। वहीं इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अभी इसकी जानकारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही यह बातें सामने आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अधिकार है वर्तमान सीएम को समन भेजने पर इस बातों पर कानूनी राय ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर सब मामले देख रहे हैं, जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी उसे देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है वह न्याय की शरण में जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय का संबंध हुआ है नहीं हुआ है इसकी पुख्ता जानकारी अभी मुझे नहीं है। जो संज्ञान में आया है आप लोगों के मार्फत से, तो पहले तो ये आश्वस्त होने की खबर को चिंता करते हैं। दूसरा की जो क्या इसको अधिकार है वर्तमान मुख्यमंत्री को सम्मान करने का, इन सब बातों पर भी कानूनी राय ली जा सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद व्यक्तिगत स्तर पर मामलों को देख रहे हैं, तो जो विधि सम्मत होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इतना अवश्य कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री एक आदिवासी के बेटा को जब प्रताड़ित किया गया, अन्याय हुआ उनके साथ, हम न्याय की शरण में जाएंगे और न्याय के द्वार पर हम लोगों को न्याय मिलता रहा है आगे। वहीं इसका जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि जब तक जांच एजेंसी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तब तक वो इंतजार करता है। जब सबूत मिल जाता है तब किसी को भी समन भेजा जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल है जो भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करता है। देखिए, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जहां एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट में पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है जहां करप्शन एट हाई प्लेसेस पे कोई समझौता नहीं है। और वैसे जांच एजेंसियों के काम करने का अपना तरीका होता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल को उचित नहीं है और हम भी मानते हैं कि ये गैर वाजिब है अगर इस पर कोई टिप्पणी करे। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, हमारे कानून के हाथ लंबे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और जैसे जैसे एजेंसियों को साक्ष्य मिलता है वैसे वैसे उनके जांच का दायरा बढ़ता है। बहरहाल इंतजार करना चाहिए, कयासों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र को झारखंड में धाराशाही किया जा रहा है। लिफाफा तंत्र पर भाजपा विश्वास कर रही है। लिफाफा के आधार पर मुख्यमंत्री को समन भेजा जाता है। बीजेपी इस राज्य और देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। वहीं डराने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन की सरकार डरने वाली नहीं है। लोकतंत्र को झारखंड में धाराशाही करके लिफाफा तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी आस्था रखे हुई है। एक लिफाफा के आधार पर मुख्यमंत्री को सम्मन दिया जाता है, दूसरा लिफाफा गोंद से चिपका है, वो महामहिम से भी नहीं खुलता। आखिर झारखंड में ये चल क्या रहा है? विकासशील सरकार को अस्थिर करने का ठिकरा अब लिफाफे पे फोड़ा जा रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देश से और इस राज्य से पूरी तरह लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और विकासशील सरकार को अस्थिर करने का एक प्रोपगंडा अपना रही है, डराने का काम कर रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। विकासशील सरकार है, विकास हमारा पहली प्राथमिकता है और महागठबंधन की सरकार राज्य में विकास की एक लंबी लकीर खींची है। इस लकीर में कितने लिफाफा फट जाएंगे, कितने लोग धाराशाही हो जाएंगे, लेकिन सरकार एकजुट रहेगी और सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। चाहे ईडी हो, महामहिम हो, इस राज्य में किसी का भी लिफाफा नहीं चलेगा।